आज का जो क्लास है वो ऑडिट एमसीक्यूज के बारे में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यानी कहता है द वर्ड ऑडिट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड आडियर विच मीन्स। ऑडिट का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड आडियर से यानी निकला है और इसका मतलब है वॉच, यानी टू वॉच, टू लुक, टू रीड या टू हियर। तो इसका क्या मतलब है? यानी आडियर का मतलब है टू हियर समथिंग इस। इसके बाद है द इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड। जब हम इंडिपेंडेंट चेकिंग करते हैं किसी यानी जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फाइनेंशियल डेटा है, हम इसकी इंडिपेंडेंट चेकिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? यानी इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार है, हम किसी से यानी प्रेशर यानी वसूल नहीं करेंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। जो भी फैक्ट्स और फिगर है वो हम चेक करेंगे और हम रिजल्ट शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट चेकिंग। तो इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग, वेरिफिकेशन या ऑडिट। तो इसको कहते हैं ऑडिट, यानी इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड ऑडिट। फिर कहते हैं 444 फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑडिटर मस्ट बी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है यानी इनके लिए जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर क्वालिफिकेशन है, एमफिल क्वालिफिकेशन है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या नन। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो हम ऑडिटर की जो सिलेक्शन करते हैं, जो अपॉइंटमेंट करते हैं, तो वो यानी ऑडिटर मस्ट बी सी ए क्वालिफाइड। तो जो सी ऑप्शन है यानी सी ए क्वालिफाइड ऑडिटर फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 445 द पीरियड ऑफ ऑडिट इज खाली जगह अकाउंटिंग। यानी जो ऑडिट का जो पीरियड होता है वो अकाउंटिंग है, यानी मोर देन अकाउंटिंग, इक्वल टू अकाउंटिंग या लेस देन अकाउंटिंग। यानी ऑडिट का जो पीरियड होता है, जो हम चेकिंग करते हैं, यानी रिकॉर्ड की चेकिंग हम करते हैं, तो वो अकाउंटिंग पीरियड से यानी ज़्यादा होता है या कम होता है। तो अकाउंटिंग यानी पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम तो 1 ईयर होता है, यानी 1 ईयर होता है। और ऑडिट हम तो 2-3 महीने में यानी हम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी इससे कम अरसे में, यानी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि ऑडिट का जो पीरियड होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू यानी अकाउंटिंग। तो जो सी ऑप्शन है, ऑडिट पीरियड इज लेस देन अकाउंटिंग पीरियड। इसके बाद है 446 अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स। अकाउंटिंग सिस्टम में होता है, क्या होता है अकाउंटिंग सिस्टम में? क्या क्या? यानी पर्सनल, ह्यूमन रिसोर्सिस। पर्सनल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सिस, यानी जिनके ज़रिए हम यानी जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट क्लर्क होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं वगैरह, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये पर्सनल, इससे ये मुराद है। प्रोसीजर्स, जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट्री के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए वगैरह, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हम तरीके इस्तेमाल करते हैं। या रिकॉर्ड्स, हम रिटर्न रिकॉर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, हम तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, और हम ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल करते हैं, या आल। तो अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स पर्सनल, प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन to develop accounting information and provide the result of this accounting information to the final user, to the end user, to the stakeholder, to the decision maker. So it means personnel, procedure and records, these are all are the parts of the accounting system. तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है? ये यानी ऑल, ये सारे के सारे अकाउंटिंग सिस्टम के यानी पार्ट है, इसमें मौजूद होते हैं। यानी जो अकाउंटिंग सिस्टम यानी हम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं, प्रोसीजर भी हम इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट्री के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए। रिकॉर्ड, हम रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग सिस्टम के यानी कंपोनेंट हैं। तो इसको यानी ये ऑल यानी पर्सनल, प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स और द कंपोनेंट और द यानी फैक्टर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इसका ये मतलब है। 447 when the income statement and balance sheet data are expressed in percentage is called
इनकम स्टेटमेंट में जो डेटा है, जो सेल है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो नेट इनकम है, ये बैलेंस शीट है। इसमें एसेट है तो एसेट में करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, फिर लाइबिलिटी है, करंट है, नॉन करंट है, फिर कैपिटल है। ये कहता है कि जब ये आइटम हमको परसेंटेज में दिए जाते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट का डेटा या बैलेंस शीट का जो डेटा है ये अमाउंट में ना हो, ये परसेंटेज में दिया, यानी ये जो डेटा है ये परसेंटेज में ये दिया जाता है, तो इस एनालिसिस को, इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं? ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, रेशो एनालिसिस या ए एंड बी। तो यानी इसको कहते हैं व्हेन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट डेटा और एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं कॉमन साइज एनालिसिस भी इसको कहते हैं, और ट्रेंड एनालिसिस भी इसको कहते हैं। तो ये जो ए एंड बी, ये जो डी ऑप्शन है, यानी ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन साइज एनालिसिस, दोनों ए एंड बी के है, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी डी इज राइट ऑप्शन। फिर कहता है कि 448 An agreement between the insurance company and the employees is called। इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉइज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट की जाती है तो इसको कहते हैं एग्रीमेंट, फिडेलिटी बॉन्ड या क्लेम या प्रीमियम। तो बॉन्ड भी, यानी बॉन्ड हम मुख्तलिफ यानी एंगल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉन्ड से मुराद वो एक डिबेंचर है जो हम इशू करते हैं, यानी जो कंपनी इशू करती है, यानी फॉर टू रेज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और बॉन्ड से मुराद यानी एग्रीमेंट भी है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान जो एग्रीमेंट की जाती है इसको कहते हैं फिडेलिटी बॉन्ड। तो जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है when the internal employee checks the financial data of an entity is called। जब कोई इंटरनल एम्प्लॉय होता है, मतलब यह है कि इंटरनल ऑडिटर है, अब वो यानी अपने इदारे का जो डेटा है यानी वो ऑडिट करता है, यानी इंटरनल ऑडिट करता है बाहर से। हाँ, यानी ऑडिटर वो हायर नहीं करता, यानी खुद ओन एम्प्लॉय चेकिंग करता है। तो इस ऑडिट को क्या कहते हैं? इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट या नॉन। तो इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं, इस चेकिंग को कहते हैं इंटरनल ऑडिट। जब अपना एम्प्लॉय यानी चेकिंग करता है, ऑडिट करता है किसी इदारे का, तो इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। इसके बाद है यानी 450 measures and procedures adapted by the management for the efficient conduct of the business operation and to detect error and fraud is called। यानी वो तरीके, वो प्रोसीजर्स, वो स्टेप्स जो मैनेजमेंट, किसी इदारे का जो मैनेजमेंट है वो एडाप्ट करता है किस मकसद के लिए? फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ताकि जो कारोबारी उमूर है इनको बेहतर तरीके से चलाए। कारोबारी उमूर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट कुछ तरीके, कुछ प्रिंसिपल असूल यानी एडाप्ट करता है, इख्तियार करता है, अप्लाई करता है, यूज़ करता है। किस मकसद के यूज़ करता है? एंड टू, ताकि जो कारोबारी उमूर है इसको बेहतर तरीके से चलाए। एंड टू डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड, टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द एरर एंड फ्रॉड, और गलतियों से और फ्रॉड से अपने आप को बचाए और इसको कंट्रोल करे और इसको मिनिमाइज करे। तो जो प्रोसीजर और मेजर और प्रिंसिपल है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑडिट, कंट्रोलिंग, इंटरनल कंट्रोल या नन। तो मेजर एंड प्रोसीजर एडाप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, तो इसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल 451 इंटरनल चेक मीन्स, इंटरनल चेक का मतलब यह है टू चेक, ताकि चेक करे दी वर्क ऑफ वन पर्सन, एक शख्स जो काम करता है, जो परफॉर्मेंस वो करता है, ड्यूटी अदा करता है, तो वो यानी एक दूसरा शख्स होता है उसके, यानी जो फर्स्ट पर्सन है इसने जो ड्यूटी की है वो चेक करता है, यानी बाई अदर पर्सन यानी सीनियर पर्सन। यानी जो इंटरनल चेक है मीन्स टू चेक दी वर्क ऑफ वन पर्सन बाई अदर पर्सन,
जो सीनियर पर्सन होता है वो जूनियर पर्सन का जो परफॉर्मेंस है, जो जॉब है, जो काम है, जो ड्यूटी है वो चेक करता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल चेक। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नन है, तो ये ट्रू है। जब सीनियर एम्प्लॉइज जूनियर एम्प्लॉइज ने जो काम की है वो चेक करता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल चेक। फिर कहता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट और द पार्ट्स ऑफ। इंटरनल चेक जो सीनियर एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है, काम है, वो चेक करता है। एंड इंटरनल ऑडिट और अपना एम्प्लॉय है वो यानी ऑडिट करता है। ये क्या है? और द पार्ट ऑफ, ये पार्ट हिस्से है ऑडिट, मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल। तो ये इंटरनल कंट्रोल के हिस्से है, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट और द पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। चेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक साल है, इसमें 12 महीने हैं, तो अब हम 4 महीने के लिए चेकिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, 6 महीने के लिए ऑडिट करते हैं, 3 महीने के लिए ऑडिट करते हैं। यानी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ऑडिट करते हैं। जो सारा जो साल है यानी सारे साल के लिए हम ऑडिट नहीं करते, तो इस ऑडिट को कहते हैं फाइनल ऑडिट, हाफ ऑडिट, इंटरम ऑडिट। तो जो हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम ऑडिट करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरम ऑडिट। अब कभी कभार हम इंटरम ऑडिट के बाद हम डिविडेंड भी अदा करते हैं शेयर होल्डर को, तो इस डिविडेंड को कहते हैं इंटरम डिविडेंड्स। इसके बाद है यानी 454 कहता है चेकिंग द रिकॉर्ड कंटिन्यूसली थ्रू होल ईयर। इसका मतलब यह है कि जब हम ऑडिट करते हैं यानी होल ईयर, सारा साल हम चेकिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ये ऑडिट का एक टाइप है, किस्म है। इसको क्या कहते हैं? फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट या फुल ऑडिट। तो जब हम कंटिन्यूसली चेकिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करते हैं और इसके साथ साथ हम ऑडिट भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। 55 चेकिंग द रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड या ईयर। जब साल यानी गुजर जाता है और हम आखिर में अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में जब हम अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, हम अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म की जाती है और फिर हम साल के आखिर में हम ऑडिट करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो इस ऑडिट को, इस किस्म को कहते हैं फाइनल ऑडिट, पीरियाडिक ऑडिट, ए एंड बी या डी नन। तो इसको फाइनल ऑडिट भी कहते हैं और इसको पीरियाडिक ऑडिट भी कहते हैं। मतलब यह है कि जो सी ऑप्शन है ए एंड बी, ये सी ऑप्शन इज राइट वन। फिर कहता है ए लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट प्रोग्राम या ऑल। यानी जो ऑडिटर होता है वो जब ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करता है तो वो एडवांस में यानी प्लानिंग करता है, एक लिस्ट तैयार करता है कि हमारे पास जितने एम्प्लॉइज़ है, जितने ऑडिटर है, ऑडिट क्लार्क है और जो काम है, जितने यानी जो इदारे ने जो किताबें मेंटेन की है, तो हम ये काम कब करेंगे, कब शुरू करेंगे, यानी एक दिन में हम कितने घंटे काम करेंगे, ये जो ऑडिट प्रोसेस है ये हम कब ख़त्म करेंगे, रिपोर्ट हम कब तैयार करेंगे और कौन सा एम्प्लॉइज़ कौन सा यानी काम करेगा। तो इसके लिए हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ये सारे एक्टिविटी हम इसमें नोट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम, इसको कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। 457 ए कॉपी इन विच द ऑडिटर रिकॉर्ड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। जब ऑडिट प्रोसेस यानी इन प्रोग्रेस होता है तो ऑडिटर यानी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब वो किताब है यानी वो चेक करता है, तो किताबों से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करता है और वो एक उसके पास यानी एक नोटबुक होती है, वो उसमें यानी सारा जो सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रिकॉर्ड करता है। तो इस यानी कॉपी को क्या कहते हैं? ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट नोटबुक या ऑल। तो इस नोटबुक क्या कहते हैं? इस कॉपी को कहते हैं ऑडिट नोटबुक। इसके बाद है 458 when the percentage of items are selected for checking
एंड द अदर और चेक्ड सपोज्ड इज कॉल्ड। इसका मतलब यह है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट यानी हम मुख्तलिफ किताबें होती है यानी ट्रांजैक्शन होते हैं यानी वोचर यानी जो रिटन एविडेंसेस होते हैं, वोचर है यानी कैश मोमे है, कैश मेमोस है, इसके बाद है इनवाइसेस है वगैरह वगैरह, जर्नल है, लेजर है, ट्राई बैलेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। तो ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा होता है डेटा। तो हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज ऑफ आइटम्स यानी हम कुछ मखसूस एंट्रीज सेलेक्ट करते हैं कि हम ये चेक करेंगे और इसकी बुनियाद पर हम डिसीजन करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग है वो हम फ़र्ज करते हैं कि ये भी इस तरह यानी जो हम चेक करते हैं तो इसकी बुनियाद पर हम जो रिमेनिंग के लिए भी हम डिसीजन करते हैं कि ये सपोज्ड चेक है। यानी जो हम चेक करते हैं उसके लिए जो हम डिसीजन करते हैं वो जो रिमेनिंग है वो डिसीजन सब के लिए है। तो इस चेकिंग को कहते हैं यानी इस सिलेक्शन को क्या कहते हैं, सिलेक्शन है, परसेंटेज चेकिंग है, टेस्ट चेकिंग है। तो इसको कहते हैं टेस्ट चेकिंग। यानी जब हम परसेंटेज आइटम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सेलेक्ट करते हैं कि ये हम चेक करेंगे, इसको हम ऑडिट करेंगे, तो इस यानी सिलेक्शन को कहते हैं, इस चेकिंग को कहते हैं टेस्ट चेकिंग। 459 ये कहता है टेकिंग आउट मनी फ्रॉम वन अकाउंट एंड पुटिंग इट अगेन इन इट और इन अदर अकाउंट इज कॉल्ड। ये फ्रॉड है। यानी इसका मतलब ये है कि टेकिंग आउट मनी, पैसे निकालना, फ्रॉम वन अकाउंट, एक अकाउंट से, और फिर इसको ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना कुछ वक्त के लिए, फिर कुछ वक्त के बाद पुटिंग इट अगेन इन इट, फिर ये जो पैसे हैं, ये जो अमाउंट है, फिर इसी अकाउंट में डालना, पुट करना, यानी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करना, फिर इसको वापस लाना कारोबार में और इसी अकाउंट में डालना, और इन अदर अकाउंट या दूसरे अकाउंट में। तो ये फ्रॉड है। तो इस प्रोसेस को यानी एक अकाउंट से पैसे निकालना ज़ाती इस्तेमाल के लिए और फिर इसको कुछ वक्त के बाद इसको डालना, तो इसको कहते हैं डॉगिंग एंड कैटिंग, टीमिंग एंड लीडिंग या नॉन। तो इस अमल को कहते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। एक अकाउंट से पैसे निकालना, फिर ज़ाती फ़ायदे के लिए या पैसे के अलावा जो एसेट है जो भी है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना और फिर इसको वापस इसको अपने अकाउंट में पुट करना, तो इसको कहते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। 460 The process of comparing the entries in books with the written evidences like voucher and invoices। जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है मुख्तलिफ किताबों में, जर्नल में, लेजर में, ट्राई बैलेंस में, कैश बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये रिकॉर्ड हम चेक करते हैं रिटर्न एविडेंसेस के साथ यानी वोचर और इनवाइसेस के साथ। तो इस अमल को कहते हैं वेरीफाइंग, इन्वेस्टिगेशन, वॉचिंग या ऑल। तो इस अमल को कहते हैं वॉचिंग। यानी जब हम रिकॉर्ड को रिटर्न एविडेंसेस के साथ लिखी हुई यानी प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ चेक करते हैं, वोचर के साथ, इनवाइसेस के साथ, कैश मोमो के साथ, कैश मेमोस के साथ, तो इसको कहते हैं वॉचिंग। 461 वॉचिंग इज हॉलिजोक फॉर ऑडिट, ऑप्शनल, नेसेसरी, ए एंड बी। तो वॉचिंग क्या है, ये इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑडिट। ये ऑडिट के लिए क्या है, ये कंपल्सरी है, नेसेसरी है, लाजमी है। तो क्या है, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है।